अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। यस दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिक्ष विद स्टडी। अतरिक्ष विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मेरे बहन भाइयों, मेहनत करते रहिए। सुपर टेट और यूपी टेट ही अभी यानी कि मई में आपका या इसके लास्ट मंथ में आने वाला है नोटिफिकेशंस, तो लगे रहिए। और उसके जस्ट बाद नवंबर दिसंबर में सुपर टेट होने ही वाला है, तो बिल्कुल किसी के अफवाहों में नहीं आना है और अपनी मेहनत को लगातार कंटिन्यूटी लगे रहना है। हिंदी का एपिसोड लेकर के आ गए हैं आपके सामने, करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। अगर मेरे भाई बहन नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेंगे, और जो मेरे पुराने बहन भाई हैं उनको तो पता ही है कि बहुत अच्छी तो यहाँ पर कंटेंट आपको मिलता है हर एक, यानी कि आज का वीडियो है जो हिंदी से संबंधित है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है और आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन का क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ब्रज भाषा है हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। मेरे भाई बहन चलते हैं और क्लास को करते हैं स्टार्ट। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। यस, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कैसी है? यस, जो ब्रज भाषा है कैसी हिंदी कैसी है? ब्रज भाषा के अंतर्गत कौन सी आती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है मेरे भाई बहन का, पश्चिमी हिंदी। वेरी गुड, इसको इम्पोर्टेंट की सीरीज लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ब्रज भाषा के जो आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें बोला है मगही। मगही किस भाषा की बोली है? ये क्वेश्चंस वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आए हुए क्वेश्चंस है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से अपना स्कोर बताएंगे और स्कोर लिखेंगे। यस, मगही किस भाषा पर बोली जाती है? मगही किस भाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? मगही, मगही का मतलब होता है बिहारी, यानी मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी। बिहारी भाषा यानी कि के अंतर्गत आती है मगही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट डालो उसको, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आने वाले क्वेश्चनों में से है एक। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसैनी से या ब्रांच्ड से? बताएंगे दोस्तों प्लीज़, किससे हुई है? जो खड़ी बोली है पश्चिमी बोली के अंतर्गत बोली जाती है, ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे भाई बहन का आंसर आ रहा है, सौरसैनी। किससे? सौरसैनी से, यानी कि खड़ी बोली अपभ्रंश से विकसित हुई है सौरसैनी। बहुत बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बोला है कि भाषा के आधार पर, क्या बोला है क्वेश्चन में? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। पुनः संरचना यानी कि ये आपसे ये इस तरीके से पूछना चाह रहा है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना था, पर राज्य के बारे में नहीं, वो सन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी और सबसे पहले वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1956 में भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना था 1956 में। तो हमारा डी ईजा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का या आंध्र प्रदेश का? मैं नहीं बताऊंगा मेरे भाई बहन, आप ही बताएंगे इसका आंसर। प्लीज जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसका? आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। कब हुआ था? 1956। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बघेली बोली। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी से है, पूर्वी हिंदी से है, बिहारी से है या पश्चिमी हिंदी से है?
बघेली बोली का संबंध किससे है? यस मेरी भाई बहन, आप बताएंगे बघेली बोली। यस, वेरी गुड। बघेली यानी कि पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली जो भाषा है वो है पूर्वी हिंदी। वेरी गुड, बी इज आ हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये एक मोक सुपरफास्ट टेस्ट है। इसमें मैं इसलिए और ऑप्शनों को हिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए टेस्ट लिया गया है। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका स्कोर कितना रहा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन के हैं। 20 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यानी किस तिथि को, वो तिथि कौन सी थी जिसको राजभाषा बनाने का, तो हिंदी क्या है, एक राजभाषा है, पहली बात तो यही बन गया। अब उस तिथि का नाम बताना है जो निर्णय लिया गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को। तो मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949। वेरी गुड, सी इज आ करेक्ट आंसर होगा। सी आंसर आपका करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी के अफवाहों में नहीं आना है कि अब बिल्कुल भी अपनी मेहनत को नई सही दिशा देते रहना। आप ये देखो आपके माँ और बाप के अंदर के दिल में क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला है? ये बोला है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हैं, कौन थे बताना है कि 1955 में जो गठित हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बीजी खैर थे, हैं, सुनीति कुमार चटर्जी थे, जीवी पंत थे, या पी सुब्बियोयान थे? तो प्लीज़ मेरे भाई बहन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहे हैं। बीजी खैर कौन थे? बीजी खैर जब 1955 में प्रथम गठित राजभाषा आयोग हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। वेरी गुड, ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या? ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो यहाँ से देखो एक दो क्वेश्चन बनते हैं अब कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में हिंदी में कितनी भाषाओं को, यानी कौन सी अनुसूची में सम्मिलित है? हिंदी की जो भाषाएं हैं किस अनुसूची में सम्मिलित है? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अब इसमें कितनी भाषाओं की संख्या है इसमें बताएंगे। 14 है, 15 है, 18 है, 22 है। ये मेरे भाई बहन प्लीज़ पिछले सुपर टैट में भी और टैट में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी गुड, बहुत 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 अच्छा आंसर आ रहे हैं। कितना है? 22। यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। तो इसमें आप लिख लेंगे 22, आपका आंसर हो जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है? बोला है कि हिंदी की आदि जननी है। आदि जननी के बारे में बात करेंगे तो प्लीज़ मेरे भाई बहन, आदि जननी अगर बोल दिया जाएगा तो अपभ्रंश नहीं, प्राकृत नहीं, पाली नहीं, संस्कृत। संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। कौन? हिंदी। वेरी गुड, ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। 8वां विश्व हिंदी, बिना स्ट्रेस माइंड के, बिल्कुल आनंद से अपना, अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, न्यू स्टेप पर स्टेप चलते रहेंगे। सफलता एक दिन मिलनी है। अपनी मम्मी और पापा के सपनों को साकार करना है मेरे भाई बहन। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 207 का ईस्वी का आयोजन स्थल था। यानी कि 2007 में जो हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन स्थल यानी कहाँ पर था? नागपुर में था, मॉरिशस में था, लंदन में था, न्यूयॉर्क में था। जो 2007 में और 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, प्लीज़ मेरे भाई बहन बताएंगे उसका जो स्थान था वो कहाँ था? क्या नागपुर था, मॉरिशस था, लंदन था, या न्यूयॉर्क था? प्लीज़ जल्दी बताएंगे कहाँ पर था। यस, बहुत अच्छा, कहाँ पे था? न्यूयॉर्क। यानी कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 207 में, उसका जो आयोजन स्थल था वो कहाँ था?
लंदन, ये सॉरी न्यूयॉर्क, यानी कि डी इज अ करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, क्या डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मराठी नहीं है, गुजराती नहीं है, मलयालम नहीं है, या हिंदी नहीं है? जो भारोपीय परिवार की भाषा में कौन सी नहीं आती है? प्लीज़ दोस्तों जल्दी बताएंगे कौन सी नहीं आती है। यस, देखो मराठी बिल्कुल आती है, और गुजराती आती है, हिंदी तो आती है, पर मलयालम नहीं आती है। मलयालम नहीं आती है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा ये नहीं है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो क्या है? मलयालम। ठीक है, ध्यान रखेंगे मलयालम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देख। अभी पीछे इसका आंसर तो हो ही गया था, पर चलो एक बार फिर देख लेते हैं। 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, यानी कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, यानी कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का जो नाम है वो क्या है? पाली है, संस्कृत है, हिंदी है, अवहट्ट है। तो प्लीज़ मेरे भाई बहन जल्दी से इसका आंसर देंगे कि आप कौन सा है। यस, यानी कि विकास की दृष्टि देखना, ये ध्यान रखना, प्राकृत की पूर्वकालीन, यानी कि जो प्राकृतिक भाषा आई थी उससे पहली जो भाषा थी उसका क्या नाम था? यस, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, क्या है? पाली, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर, पाली। क्या? पाली, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक आई थी, प्राकृतिक से पहले कौन सी आई थी? पाली। और पाली कौन किसकी थी? ये गौतम बुद्ध जब चलाए थे पाली। फिर प्राकृतिक आई, प्राकृतिक किसकी है? जैन धर्म की, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां, जो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं उनका सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी के बारे में देखो बात कर रहा है, खड़ी बोली या बुंदेली, या छत्तीसगढ़ी या बांगरू, ब्रज या बघेली, कन्नौजी या अवधी। तो प्लीज़ मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे, जो यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? यस, वेरी गुड, जल्दी बताएंगे। एक तो देखो खड़ी बोली तो आती है, क्या आती है? खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो बोलियां आती हैं जो जिनका युग्म सही है, खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ये ध्यान रखेंगे। डी इज आपका करेक्ट आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बिना स्ट्रेस माइंड के ये देखना, स्कोर करना है बहुत अच्छा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। तो मेरे भाई बहन बताएंगे कौन सी है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, कौन सी है? वेरी गुड, कौन सी? जल्दी बताएंगे। बघेली। कौन सी? बघेली, ई लगा लेंगे इसमें, यानी कि बी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में डालेंगे, डालो लिखो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। देवनागरी लिपि का सही क्रम कौन सा है? प्लीज दोस्तों इसको इंपोर्टेंट किसी में डालेंगे, बताएंगे कौन सा है। यस, देवनागरी लिपि का सही क्रम कौन सा है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि? नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, और थोड़ा कम कर लेते हैं इसका आंसर। इसमें बोला है नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि या ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। तो जल्दी बताएंगे दोस्तों क्या है आपका आंसर। यस, यानी कि देवनागरी लिपि का सही क्रम कौन सा है? कौन सा? देवनागरी लिपि का। तो सबसे पहले आई थी ब्राह्मी लिपि, कौन सी? ब्राह्मी लिपि। फिर गुप्त लिपि,
है, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहले आई थी ब्राह्मी लिपि, यानी सी इज अ करेक्ट आंसर होगा आपका ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि के बाद में आई थी गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि के बाद में आई थी आपकी नागरी लिपि, और नागरी लिपि के बाद में आई देवनागरी लिपि। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो ये स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेंगे, ये वाला, बस अब ले लेंगे, ठीक है, ध्यान से अब ले लेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा और क्वेश्चन भी आ जाए, ये बस अब ले लेंगे। इसका आंसर क्या है? ब्राह्मी लिपि आई थी, वेरी गुड, सी इज अ करेक्ट आंसर। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी। क्यों कि ये टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ दोस्तों ये हो सकता है कि आपके सुपर टेट या टेट में ही दे दे आपको, है ना। तो टेट में आपको दे दे, तो बिल्कुल इसको अभी क्वेश्चन को ले लेंगे। सबसे पहले आई थी, यानी कि जो देवनागरी लिपि का सबसे, देवनागरी लिपि किस क्रम में चली थी? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई थी, फिर गुप्त लिपि आई थी, फिर नागरी लिपि, फिर आई देवनागरी लिपि। तो प्लीज़ दोस्तों आप अपना स्कोर बताते रहेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में? जो हिंदी की ब्रज बोली है ना, ब्रज ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? किस में? वेरी गुड। तो कौन, देखो राजभाषा के मतलब नहीं, तकनीकी कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रभाषा होती नहीं है, तो क्या है हमारी? काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है उसके रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है काव्य भाषा, यानी कि डी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? जो हिंदी है उसको आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में रखेंगे, या राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे, या विभाषा के रूप में रखेंगे, या तकनीकी भाषा के रूप में रखेंगे? तो वो तकनीकी भाषा तो मतलब नहीं होता, और विभाषा का मतलब नहीं होता। बात आती है राष्ट्रभाषा। हिंदी की कोई, भारत की कोई राष्ट्रभाषा अभी नहीं हुई है, राजभाषा तो है। तो राजभाषा भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? यानी कि रखा गया है राजभाषा के रूप में। तो ए इज आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई बहन का। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये आया था पिछली बार क्वेश्चन, यानी डुडहाली बोली है। क्या है डुडहाली बोली? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की है? डुडहाली बताएंगे मेरे भाई बहन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, पूर्वी राजस्थान की, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। डुडहाली बोली बोली जाती है पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत, यानी कि बी आपका आंसर होगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं है, यानी कि पूरे फिनिश हैं। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन कि आपका स्कोर कितना रहा। अपनी माँ मम्मी के और पापा के जो क्या है सपने हैं उनको साकार करना है, मोटिवेटेड हमसे रहना है, हमेशा रहना है, सही है, किसी की अफवाहों में नहीं आना है। टेट अब होने ही वाला है, सुपर टेट आने वाला है, तो प्लीज़ लगे रहिए बिल्कुल। क्लिक मतलब वैकेंसी ही लेनी है, एक वैकेंसी आपको, आपके, बस आप समझो मुझे लेनी है तो लेनी है, कोई बात ही नहीं है, रात दिन मेहनत करते रहना है। तो आपके मम्मी और पापा को मैं चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी वीडियो को करता हूँ क्लोज। बताएंगे कैसा रहा, प्लीज़ मेरे भाई बहन कमेंट जरूर करना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। करते हैं। थैंक्स माई वाचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।